हो गइल बा। जय जन अधिकार, जय मधेश, जय भीम। आज हम नेपाल के शांति सुरक्षा, खासकर मध्य प्रदेश में एक हफ्ता के अंदर विभिन्न आपराधिक घटनाएं हुई है, जिसमें खासकर इस समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज दलित, मुस्लिम के ऊपर हत्या, बलात्कार, सामूहिक आक्रमण की घटनाएं बढ़ी है। अभी कानून नाम के चीज नेपाल में नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी है उससे प्रतीत होता है यहाँ कानून का राज नहीं है, बल्कि गुंडों का शासन हो गया है। गुंडा इतना बेखौफ हो गए हैं कि किसी को हत्या कर दे रहे हैं, किसी का बलात्कार कर दे रहे हैं। अभी सबसे पहला घटना होली के दिन जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 में बिंदी में होली खेलने के क्रम में 19 वर्षीय आंसू यादव का हत्या वही वाडा के धर्मेंद्र महतो के द्वारा कर दिया गया, जिसमें एक आदमी गिरफ्तार है। ठीक उसी तरह महोत्तरी के सोनमा गापा वार्ड नंबर 5 के पत्रकार मंजीत राम के ऊपर वहां के दबंगों द्वारा सामूहिक आक्रमण किया गया। उनके घर में सामूहिक आक्रमण किया गया, उनके मां को मारा गया, उनके भाई को भी पीटा गया। जो गंभीर रूप से घायल थे मंजीत राम, वो अस्पताल में भर्ती थे। वहां के दबंग कुंज बिहारी यादव और उनका 3 बेटा मिलकर निर्मम पिटाई किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जलेश्वर के अस्पताल में हुआ। ठीक उसी तरह सर्लाही जिला बसवरिया गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के मानपुर निवासी राजीव पासवान के हत्या वहां के दबंगों के द्वारा किया गया है। उसमें कुछ अभियुक्त पकड़ाया भी है और कुछ फरार है। ठीक उसी तरह सरलाही जिला के रामनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 खैरा निवासी मोहर मियां के हत्या वहां कथित हिंदू सम्राट सेना के गुंडा अभय सिंह के टोली द्वारा पीट कर हत्या किया गया है, जिससे उनका बिरगज इलाज के क्रम में मृत्यु हुआ। और उसमें कुछ अभियुक्त पकड़ाया भी है और कुछ फरार है। जो फरार मुख्य अभियुक्त गुंडा अभय सिंह फरार है, वो लाइव आकर उस गांव के सारे मुस्लिमों को काटने का धमकी दे रहा है। बोल रहा है एक फोन पर 500 लड़का जमा हो जाएगा और 4 पुड़िया गांजा देने पर पूरे मुसलमानों को काट देगा। इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है उसको वहाँ के स्थानीय प्रदेश सभा सांसद उसको निर्दोष कराने में, उसको कार्रवाई के दायरे से बाहर लाने का चल खेल कर रहा है, जो निंदनीय है। हम उसका कंडम करते हैं। और ठीक उसी तरह सिराहा जिला के औराही गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में जग करने के लिए वहां के महात्यागी बजरंगी बाबा के कहने पर वहां के गांव पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्व वार्ड अध्यक्ष दिलीप यादव ने डोजर लगाकर दलित दीपक मलिक डोम के घर को डोजर लगाकर तोड़ दिया गया है। और साथ ही उस घर के तोड़ने के बाद वहां से 2 फीट गहरा मिट्टी भी निकाल कर फेंक दिया गया है। दलितों के रहने से जग अशुभ होगा। ये मानव समाज में ऐसे कृत असहनीय है। इस पर ये जो भी गुंडागर्दी किया है, जो भी इसमें संलग्न है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जितने घटनाएं घटी है वे सब में अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही महिनाथपुर का सशस्त्र बेस कैंप में के सिपाहियों द्वारा वहां के एक चौधरी
नाम के आदमी के ऊपर सांप्रदायिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया है, जिसका भी हम लोग निंदा करते हैं। और महोत्तरी जिला के मटिहानी में रेलवे फाटक गुमटी के सुरक्षा में तैनात सशस्त्र प्रहरी के शहीद के द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। इतने घटना एक हफ्ता के भीतर होना सुरक्षा व्यवस्था का पोल खोलता है और नेपाल प्रहरी सक्षम है, लेकिन किस कारण कार्रवाई करने में असफल है। कानून का राज नहीं होना, अपराधी कृत को बढ़ जाना, यह सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक है। आम जनता के शांति सुरक्षा और अभियुक्तों को के ऊपर कार्रवाई के लिए जन अधिकार पार्टी नेपाल जोरदार मांग करती है। अगर कार्रवाई इन अभियुक्तों के ऊपर नहीं हुआ तो जन अधिकार पार्टी आंदोलन के विभिन्न चरण का घोषणा करेगी। इसलिए नेपाल सरकार, गृह मंत्रालय, सिराहा जिला प्रहरी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, धमसा जिला प्रहरी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी जिला प्रहरी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, उसी के साथ सर्लाही जिला प्रहरी कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आम नागरिक समाज से मेरा आग्रह है, आप लोग पहलकदमी ले और सामाजिक न्याय स्थापित कराए और सुशासन का प्रत्याभूति कराए देश के जनता को, और दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर अनुसंधान के नाम पर कोई गलत क्रियाकलाप हुआ या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया प्रहरी प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा, तो जन अधिकार पार्टी नेपाल उसका सख्त प्रतिकार करेगी और सड़क संघर्ष से विभिन्न आंदोलन के माध्यम सरकार